नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। और आज जो है वो चर्चा होने जा रही है धुरंधर 2 द रिवेंज पे। वो चर्चा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख ही रहे हैं मेरे साथ में एक और धुरंधर बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा का विषय आज है अतीक अहमद साहब से जुड़े विवाद को लेकर। वो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक किरदार दिखाया गया धुरंधर 2 में जिसका समाजवादी पार्टी का आरोप है कि वो अतीक अहमद जैसा किरदार है और सपा की छवि को धूमिल करने के लिए वो किरदार मूवी में दिखाया गया। क्यों आपको इतना प्रोपेगेंडा ये लग रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास का एक ही धुरंधर है जिसका नाम श्री अखिलेश यादव जी है। आपने देखा होगा, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास अगर किसी ने किया है, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे मेट्रो हो, या लैपटॉप देने की बात हो, या आपने जिस तरह से देखा यहाँ पे स्टेडियम बनाए, तो वो एक ही है, श्री अखिलेश यादव जी। असली उत्तर प्रदेश के, देश के राजनीति के विकास के धुरंधर वही हैं। बाद बाकी आप किरदार कोई भी धुरंधर बना लो, उसका नहीं, इस ये तो बीजेपी भी मना नहीं कर रही है कि भाई धुरंधर टाइप्स तो हैं ही, लेकिन पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। रहमान धुरंधर में जो रहमान डकैत का किरदार था, क्योंकि आज ही पोस्टर छपे हैं काफी जगह पे लखनऊ में जहां पे लिखा गया कि सपा का लियारी राज। और सीधा सीधा अब टारगेट कौन है ये तो आप ही जानते ही हैं। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रोपेगेंडा वाली मूवी को प्रमोट करती है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार किसकी है? नहीं, सपा का लियारी राज याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो। सरकार किसकी है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लियारी राज किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले किस तरह से बनारस के अंदर में माने एक कॉलेज के अंदर में गोली मार के हत्या कर दी जाती है, सबके सामने पब्लिकली डे लाइट में गोली मार दी जाती है। इसी तरह से आपने देखी दूसरी घटना गोरखपुर में, देखी किस तरह से उसकी गोली मार के हत्या की जाती है एक व्यक्ति की। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे लियारी राज दिखाई पड़ रहा है ना, कि दिन दहाड़े गोलियों से हत्या हो जा रही है। लेकिन वहाँ तो एकदम गन कल्चर पॉपुलर हो गया था, चाहे गोरखपुर हो, बनारस हो, लखनऊ हो, मिर्जापुर हो, गैंग्स फेमस हो रहे थे, गैंग वॉर चल रही थी अखिलेश यादव के समय। लियारी राज तो वो था कि गैंग वॉर का समय चल रहा था वहाँ पे। आपको देखने को मिल रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं वहाँ तो। अब योगी सरकार में तो उनका कहना है कि हम ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं, एनकाउंटर्स कर रहे हैं। आप कह रहे हो ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं, आप कह रहे हो हम एनकाउंटर कर रहे हैं, फिर दिन दहाड़े गोली कैसे चल जा रही है? दिन तो दहाड़े उनको उतना रोका भी तो जा रहा है, बढ़ावा थोड़ी दिया जा रहा है, लगातार हत्याएं। अच्छा ये बताइए कि जो अतीक अहमद का किरदार जो है उसको आईएसआई से जोड़ने का प्रयास किया गया है, वो सबूत दिखाए गए हैं, सपा का ये आरोप ऐसा क्यों है? मेरा सीधा सा मानना है कि भारतीय जनता, लेकिन क्या वो केसेस नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी की एक आदत होगी, अब समाज के अंदर में जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि लोकसभा में आपने देख ही लिया। अब जनता ने रिजेक्ट किया है तो उनको लगता है कि हमें कैसे समाज के अंदर में एक ऐसी राजनीति को जन्म देना है जिसमें दूसरी पार्टियों को हम बदनाम करें। और ये आपका कहना क्यों है कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया? मतलब कोई तो बेसिस डेटा होगा। प्रदेश के अंदर में सरकार किसकी है? लोकसभा भी, लेकिन सरकार अभी भी किसकी है विधानसभा में? लोकसभा अभी, उसके बाद अभी तो लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी 37 सीटें और कांग्रेस के साथ मिला तो 43 सीटें हम जीते। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होता तो हम कम से कम 65 से ऊपर जीतते, 70 सीटें जीतते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये, जब मैं ये चुनाव के पहले भी जब कह रहा था तभी ऐसे जैसे आप मुस्कुराए ना, वैसे एक एंकर मुस्कुरा रहे थे जब मैंने बोला 50 सीटें आएंगी, तो ये जो मुस्कुराहट थी उनकी भी ऐसी थी। तो लेकिन सपा के तो फिर भी नहीं आ पाए ना, उनकी मुस्कुराहट आपकी तरह थी। बोल रहे हैं लेकिन आ तो फिर भी नहीं पाए। मैंने ऐसे मुस्कुराए, मैंने बोला 50 से कम नहीं आएंगे, लेकिन आ तो फिर भी नहीं पाए, नहीं आए। अरे 50 से कम नहीं आएंगे, 43 और 43 भी कांग्रेस के साथ मिला के। चलिए, अच्छा मैं धुरंधर 2 से जुड़े अभी सवाल कर रही हूँ, और यहाँ पे जो बात है, क्योंकि कई आरोप भी लगाए गए हैं। पूजा पाल का इस बीच बयान सामने आया जो अतीक अहमद का किरदार और जो उस समय सरकार में लियारी राज एक तरीके से चल रहा था उसको जस्टिफाई करने के लिए जो उस समय आरोप लगाए गए कि अगर अखिलेश यादव की जो सरकार थी उस समय मेरी हत्या हो जाती। पूजा पाल का ये बयान सामने आया। सवाल है ऐसा वहां पे राज था। पूजा पाल जी को सम्मान दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। कैसे? समाजवादी पार्टी ने उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिलाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सम्मान दिलाती तो उनको टिकट देती, उनको विधायक बनाती। समाजवादी पार्टी ने टिकट दी
उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया, उन्होंने उनके आग्रह पे उन्होंने आग्रह किया तो पार्टी ज्वाइन करा के टिकट दिलाई और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ लड़ी और पूरी ताकत से लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को हराया समाजवादी पार्टी ने और पूजा पाल जी को विधायक बनाया, नहीं वो ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वहां पे सम्मान, ये सम्मान कैसे हुआ? क्या राजनीति में एक दल से दूसरे दल चुनाव नहीं लड़ते हैं? क्या राजनेता एक दल से दूसरे दल नहीं जाते हैं? अनुराग जी, सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि आपने सम्मान कैसे दिलाया? वहां पर आपने इतना डरा दिया, उतना धमका दिया कि वो कह रही हैं कि मेरी हत्या हो जाती सपा के राज में। दल से दूसरे दल में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं उनको सम्मान दिलाया? कैसे सम्मान कैसे होता है भाई? उनको विधायक बनाते, सम्मान कैसे होता है? उनको विधायक बनाते ना। समाज में एक महिला जब जो पीड़ित है, क्योंकि हम तो पीड़ित वाले हैं ना, तो हम तो पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। वो पीड़ित थी, हमने उसको उनको सम्मान दिया, उनको विधायक बनाया और उनको सदन में पहुंचाया। आज वो अपनी बात कह पा रही हो और आप सुन पा रहे हो क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको, लेकिन आज जो वो अपनी आप बीती बता रही हैं कि जब विधायक बनाया तो फिर बदले में क्या क्या लेने की बात हुई और उसके बदले में क्या क्या मांगा गया, वो भी तो कह पा रही हैं। कुछ आज की डेट में चूंकि भारतीय जनता पार्टी और जब उनको विधायक आप कह रहे हैं कि आपने बनाया, बिल्कुल जनता ने बनाया, पहले तो समाजवादी जनता ने बनाया, समाजवादी की टिकट, और जनता ने जब उन पर मोहर लगाई, जब जनता ने मोहर लगाई तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको दबाने की कोशिश की गई और यहाँ तक नौबत आ गई कि वो कह रही है कि हत्या हो जाती मेरी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है ना तो सरकार से अपने अपने आदमी को फायदे कुछ होते हैं तो सरकार की बात करते हैं। उस समय तो वही भारतीय जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के खिलाफ तेजी से लड़ रही थी। तब कहाँ गई थी ये बात? तब तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको लड़ा रहे थे और कार्यकर्ताओं ने उनको जिताया। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये जानना चाहती हूँ कि चलिए आप इतनी बात कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर पे तो अतीक अहमद को लेकर ये कह दिया गया था कि सपा से कोई लेना देना ही नहीं है और उस समय कहा गया था रामगोपाल यादव जी की तरफ से कि भाई मैं हत्या का बदला लूंगा। देखिए, हत्या होना और कानूनन सजा होना दोनों में फर्क है, लेकिन लेना देना कुछ नहीं होना सपा से। बोलते हैं जो आप बार बार लियारी राज की बात करें, किसको बोलते हैं? कि अपराधी अपराधी हो, आम आदमी को गोली मार दी जाती है। भाई इस देश के अंदर में संविधान है, इस देश के अंदर में कानून है। मेरी बात सुनिए, एक बार बात पूरी है। संविधान है, कानून है, संविधान और कानून को सजा देने का अधिकार है। ठीक, गुंडों को थोड़ी है कि किसी को भी गोली मार देंगे। तो जिस तरह से गोली मार दी गई थी, जिस तरह से सरेआम इस तरह, वो उसको लियारी राज बोलते हैं कि किसी को भी कोई गोली मार देगा, कॉलेज में घुस के कोई गोली मार देगा, कोई रास्ता चलते टहलने जा रहा है तो उसको गोली मार दे रहा है, कोई अपराधी है अगर उस पर कोर्ट ने अपराध सिद्ध और सपा राज में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सपा राज में, समाजवादी पार्टी राज में जो हुआ मैं गिनाया तो समाजवादी पार्टी में एक्सप्रेस वे बने, मेट्रो बनी, मेडिकल कॉलेज बने, कट्टे नहीं थमाए गए किसी को नहीं थमाया और खुलेआम किसी की हत्या नहीं हुई, कोई गैंग वॉर नहीं चलता था। वहाँ कट्टा नहीं, वहाँ लैपटॉप दिए गए कि आप पूरे विश्व से जुड़ो, पढ़ो लिखो, इसलिए हमारे यहाँ पे लैपटॉप था, हाथ में दिया गया था बच्चों के। और कट्टा देने वाले कौन है? जिस तरह से अभी हत्याएं हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कौन है क्या। जो हत्याएं हो रही हैं तो इसके कानून का राज आजकल लियारी राज तो अभी चल रहा है। तो ये तो आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अरे भाई, मिर्जापुर हो गया, हाथरस हो गया, कितने मामले सामने आए हैं। तो क्या ये मामले जो है सपा सरकार के समय में, क्या ये मामले सामने नहीं आए थे? हाथरस की घटना किसके राज में हुई थी? अच्छा, ये बताइए कि आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी की मशीनरी से ऐसी मूवी, प्रोपेगेंडा मूवीज बनवाई जा रही हैं, ऐसा क्यों है? तमाम सबूतों को पेश करके। और दूसरी तरफ ये जितने भी चेक पॉइंट्स सामने लाए गए हैं, क्या ये अतीक अहमद से जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस देश के अंदर में इसके पहले कश्मीर फाइल बनी, फिर आपने उसको भी नकार दिया। हाँ, बिल्कुल। फिर केरला फाइल बनी, यानी कि वो जो चीजें हुई आपने तो अपने हिसाब से नकार दिया। बनी, कश्मीर फाइल बनी, फिर धुरंधर लेके आए, उसमें नोटबंदी को जायज ठहरा रहे आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी जायज है? नहीं, वो तो उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, वो तो क्रिएटिव लिबर्टी ली है, वो आपके हिसाब से जायज नहीं हो सकती, लेकिन वो आप कैसे कह सकते हैं कि जायज दिखाया गया या नहीं दिखाया गया? बोले दी, मेरे हिसाब से जायज मत पूछिए, आप अपने हिसाब से बोलिए। आपने नहीं, आप मेरे भी हिसाब से मत पूछिए जायज। आप ये बताइए कि आप क्यों उसको प्रोपेगेंडा, आप सवाल पूछ रहे हैं ना मुझसे, तो सवाल जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि उसको कोई भी नोटबंदी को जायज नहीं ठहरा सकता। आपने 2 पॉइंट रखे थे नोटबंदी में, एक काला धन खत्म हो जाएगा,
दूसरा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद की पहलगाम की घटना आपके सामने, 26 बहनों का सुंदर उजड़ा, वो बहनें जिन्होंने अपने घर का पैसा जो उन्होंने तो उसका तो बदला भी दिखाया गया ना। बात सुन लीजिए, पूरी बात हो जाए। वो बहनें जो अपना पैसा छुपा के 1000, 2000, 5000 रखती थी, वो और जाके उनसे भी आपने बैंक में जमा करवा दिया, और उसके बाद उनकी पहलगाम जैसी घटना हो जाती है। प्लस काला धन आप देखिए, 200 करोड़ 300 करोड़ लोगों और के जिस घर में तरीके पाया से जाता है। नकली नोट करेंसी लाई जाती थी और पूरे मार्केट में सर्कुलेट की जाती थी, आप पूरी तरीके से अच्छा, उसको तो नकार सरकार रहे की, हैं और अच्छा। पूरी तरीके से उसको नकार के कह रहे हैं कि वो मार्केट में होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा, आपने कहा वो था करेंसी मार्केट में होनी मेरी चाहिए। बात तो सुन लीजिए ना, आपने इस कहा तरीके था- से इकोनॉमी नहीं, का नहीं, आप डाउनफॉल दूसरी होना बात चाहिए। कह रहे हैं, आप दूसरी बात मैं कह रहे बस हैं। इतना काला कह धन रही खत्म हो हूँ कि जाएगा, खत्म हो जितने गया भी क्या? फैक्ट्स अगर सामने रखे जाते हैं तो क्यों उसको सीधा तो सीधा आपका ये नकार नोटबंदी दिया जाता है? सही मैं तो ये पूछ फैसला था। आप, मैं आपका तो सीधा मतलब क्या है? पूछ रही हूँ, नोटबंदी फेक सही करेंसी फैसला ठीक था। है? फेक करेंसी हमारी इकोनॉमी में चलना चलाना ठीक है? बात फेक मेरा करेंसी- मेरा बस इतना सवाल है तो आपसे। फेक करेंसी तो होनी नहीं चाहिए ना। नहीं होनी तो चाहिए ना। अरे अब बात तो उसके सुन- लिए अरे जो मेरी कदम बात ही थे नहीं वो सुनना उठाए चाह रहे। गए हैं। अरे अरे नहीं कदम- सुनाइए। आपने फेक करेंसी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सरकार अपने एक तंत्र का इस्तेमाल चलिए, करती है। लेकिन आपके आप जो नोटबंदी फैक्ट्स हैं, का आपके आपने जो point लेंस दिया था, वो हैं, सही नहीं है। आप उस लेंस से बिल्कुल देखिए। अब चाहे कश्मीर मेरे लेंस से फाइल्स नहीं, हो, आप भी देखिए चाहे अपने उसी लेंस से। केरल स्टोरी हो, या फिर चाहे धुरंधर 2 हो। अब जो चीजें दिखाई जा रही हैं, हालांकि धुरंधर 2 को तो काल्पनिक बताया गया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसने सभा ने अपने ऊपर भी ले लिया, कुछ मैंने नहीं तस्वीरें लिया। ऐसे दिखाई नहीं, गई नहीं, है, नहीं, क्योंकि नोटबंदी की बात अपने ऊपर कहाँ लिया? डिफेंड करते नहीं, हुए तो नोटबंदी बिल्कुल को आप अपने नजर ऊपर आए कहाँ हैं। लिया? क्यों मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूँ? नोटबंदी आपने गलत, आपने बोला था आतंकवाद और काला धन खत्म हो जाएगा, आज भी जिंदा है। इसके मतलब आप फेलियर थे। इसी तरह से आपने कोविड में कहा। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि क्या फेक करेंसी भारत की इकोनॉमी में होनी चाहिए? फेक करेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या तो फेक सरकार को करेंसी fake currency रोकने के लिए- सर्कुलेट होना चाहिए? नहीं होनी अगर चाहिए। जो उसको रोकने के अरे लिए यार, वहां पे मेरी कदम बात- उठाए जा रहे वो तो हैं। अलग चीज है। अनुराग जी, चलिए, समय मेरे पास अब कम है। एक मिनट, हाँ। इन्होंने जो तर्क दिया था मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ। तर्क क्या था? हाँ। तर्क ये था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। तो सवाल है कि काला धन फेक करेंसी या काला धन खत्म हो गया क्या? मेरे सवाल तो ये है। काला धन तो अभी भी मार्केट के अंदर में है, अभी भी 200 लेकिन अभी भी 300 यही दावा है हाँ, तो कि इसके जो मतलब- उस टाइम पे था हाँ, और उस टाइम जब पे था। नोटबंदी की इसलिए- गई है, इसलिए जो आपका और सवाल उसी है- के बाद सुनिए, में जो आंकड़े अब सामने आए हैं, जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए आप, चाहे आप भाई, मार्केट में इकोनॉमी देख हाँ, लीजिए, देख लीजिए। क्या LPG क्या की लाइन लगी है, उसमें देख लीजिए। तो भाई वो तो वैश्विक LPG युद्ध का- जारी है हाँ, हर अनुराग चीज़- अच्छा, जी। मेरी बात- क्या क्या अच्छा, विश्व में युद्ध अच्छा, नहीं अच्छा, जा रही है? अच्छा, सुन लीजिए। चलिए ठीक है, नहीं, अब मैं तीन- उस तीन- तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। नहीं, समय रहना चाहिए। देखो एलपीजी की आप देख लो, जब भी कोई बात भारतीय जनता पार्टी से पूछी जाती है, उसमें क्या करते हैं? नहीं, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं? आप बताइए ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो जहाज फंसे हुए हैं, क्या आप वहां जाके निकाल के लेके आते? और अभी भी इनफैक्ट आज भी बयान सामने आया है। नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप मुझे सवाल मैं बस एक चीज आपको क्लियर कर दे रही हूँ इससे पहले, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से क्लियरली कहा गया भाई साहब कि भारत, चीन और रूस के जो जहाज है उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने दिया जाएगा, यानी कि जो तेल है और वो लाइन है वो भी अफवाहों की वजह से फैल रही है। अब बताइए। अब 2 मिनट सुनिएगा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी देश किसी मुसीबत में उसकी वजह से आता है तो कहेंगे विपक्ष जिम्मेदार, अगर जिस तरह का वार जिम्मेदार, या फिर आतंकवादी घटना हो जाएगी तो कहेंगे नहीं, और लाइन भी जो है वो कमी नहीं है। बोलने तो आपने सवाल पूछ लिया भाई, अब मैं बोल रहा हूँ ना। चलिए बोलिए। उसके बाद विपक्ष जिम्मेदार, अगर महंगाई बेरोजगारी हो जाती है तो विपक्ष जिम्मेदार, आतंकवादी घटना हो जाती तो विपक्ष जिम्मेदार। अब सवाल ये उठता है, आपने अगर रिश्ते अपने अच्छे ईरान से भी रखे होते तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स से आपको रुकने नहीं पड़ते, जहाज आराम से आ रहे होते, क्योंकि आप इजराइल से और अमेरिका से तो रिश्ते बना रहे थे। ईरान जो आपके बुरे ठीक है, वक्त मैं में हमेशा आपको दोबारा फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, ईरान से रिश्ते यार। अच्छे अरे जिस मेरे- वजह से आ रहे हैं जहाज। बोलने तो दो मुझे, मैं उसी का आपकी जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा जिस तरह से जहाज आ रहे उस तरह से आराम से सारे जहाज, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आ रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, नहीं हो रही दिक्कत। अरे सुन ही नहीं चाहते हुए दिक्कत है। 1 2 3 4 जहाज नहीं, लगातार हमारे जैसे एक महीने में 20 25 जहाज आते थे, आराम से आते रहते। जितने आ सकते हैं उतने आ रहे हैं। अब जंग के बीच में, मिसाइलों के बीच में भी वो रूट एक तरीके से, आप बीच में कूद पड़ते हो। मैंने कहा अरे रिलेशन की पुष्टि तो भाई ईरान के विदेश अरे मंत्री आप ने ही कर दी, बोलोगे तो आप ही रिलेशन की बोलो, फिर मैं अपनी पुष्टि। बात ही नहीं कह पा रहा हूं। मैंने अरे कहा कि ईरान से फैक्ट जो एक है सेकंड, मैं उस पे अरे तो आपको फैक्ट से बता रहा बोलूंगी ना। बोल रहा हूं ना मैं। हाँ। ईरान से आपने रिश्ते अच्छे, ईरान ने आपकी हमेशा मदद की। 1994 में आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ईरान का अरे बयान आप मायने बोलने रखता है कि दोगे, नहीं? ऐसे नहीं डिबेट। आप पूछ रहे हो, मुझे बोलने दो ना। नहीं, आप मुझे बस एक अरे सवाल का फैक्ट- जवाब दीजिए, ईरान का बयान मायने रखता है या अरे नहीं? मैंने बोलने ही नहीं देते हो आप ईरान के। जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे मेरी बात, आपने सवाल पूछ लिया, मैं अपना जवाब चलिए, दे रहा हूं। बताइए। मैंने कहा कि भारत जब यहाँ पे उनके सुप्रीम लीडर की मौत हुई तो हमने बोला था खेद व्यक्त कीजिए, विपक्ष ने बोला, आपने नहीं किया उस समय। फिर 163 बच्चों की ईरान में मौत हुई, हमने कहा खेद व्यक्त कीजिए, आपने नहीं किया। आपको याद होगा ये इजराइल जाएंगे,
अमेरिका से दोस्ती फिर करेंगे, कैसे उसे लौट के पाक आप जहाज, ईरान- उसके अरे, दो बाद मिनट भी बोलने 5 दो। जहाज आ ऐसे गए। नहीं होता भाई, आप मुझे बोलने हाँ, नहीं देंगे तो अनुराग आप अपना जी। एजेंडा चलाएंगे तो देखो अपना एजेंडा चला रही भैया। चलिए, आप अरे, सवाल मुझसे पूछने पूछ रहे हो, पे मुझे सवाल बोलो। पूछने सवाल पे नहीं पूछ इतना रहे हो। हरा नहीं हो हाँ, जाना आप होता, कहानी इतनी सुना रहे हो। नहीं, सवाल और इतनी कहानी में नहीं, फर्क इतनी होता है। नहीं मैं मिर्ची जवाब दे रहा हूँ, आप लगनी कहानी सुना रहे हो। चाहिए, आप ये पूछ चुके मुझसे, ईरान उनके का विदेश बयान मंत्री ने, सामने तो आ मैं गया, जवाब दूंगा विदेश ना मंत्री उसका। अब्बास अरे अरगाची पूछ का लिया, बयान आपने 5 सामने आ बार गया, पूछा है, 10 बार 5 पूछा भाई। जहाज भारत अब आ मुझे गए बोलने हैं, दो लेकिन ना। उसके अरे बावजूद बोलने नहीं देंगे, ऐसे नहीं उसके होती बात। बावजूद आप- भी अरे मैं कुछ बात अभी ही तक नहीं कहना मानना चाह- नहीं है, मेरी तो ये बात- तो चलिए अरे फैक्चुअल मैंने- वाली मैंने बात फैक्ट होती पे है। बात कर रहा हूं, लेकिन सुन ले। बहुत शुक्रिया अरे अनुराग नहीं, जी, नहीं, चूंकि मेरे एक पास मिनट, अब समय फैक्ट की clear कमी नहीं, है, एक सेकंड, और नहीं, बहुत फैक्ट शुक्रिया clear हो आपका। जाए कि भागिए मत, आप भाग रहे हैं, आप अपना मेरा एजेंडा चलाते बुलेटिन हैं। है, ये मैंने ऐसे आपको तो एक शुरुआत सेकंड, में ही एक बोल दिया सेकंड था, और सुनिए। 51 तो हो मुझे चुके बोलने हैं। देते, फिर तो आप इतनी और चिंता बुलेटिन की थी तो मुझे बोलने देते ना। मैंने मैं आपको अपनी बात पूरा कर- समय नहीं दिया, लेकिन समझ आप गया। फैक्ट आप पे मेरे टिक ही बीच नहीं में रहे हैं। चिल्ला- एक फैक्ट बोल रहा हूँ ना। हाँ, बोलिए। 1994 में जब जिनेवा में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, जिनेवा में किसको भेजा था? उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। उसमें पाकिस्तान हमारा विरोध कर रहा था, ईरान ने हमारा समर्थन किया था। ईरान हमारा हमेशा जो दोस्त रहा है, रुपए में हमें यहाँ डीजल पेट्रोल देता था। फिर आपने ईरान के साथ उतने रिश्ते क्यों नहीं रखे? एक बात, 5 जहाज भारत चुप आए? रहे हैं? 5 जहाज भारत आए? आए ना, बिल्कुल। और जल्द आयातुल्ला अली खामने की मौत के बाद आए? आए ना। कैसे तो आए? आपने उसको क्यों नहीं उस समय, कैसे आए? मेरी बात सुनिए, उसी समय अगर आपने उनको कैसे आए भारत? यदि रिश्ते 50 आ खराब जाते थे, अब तक। यदि रिश्ते आज तक खराब, 50 यदि आ रिश्ते जाते, खराब 50 आ जाते, थे, यदि रिश्ते 50 खराब आ थे, जाते, चलिए बहुत शुक्रिया 50 आ अनुराग जी जाते हमारे और साथ हमको जुड़ने के लाइन लिए, नहीं इस लगानी पैनल में पड़ती। हमारे सुनिए साथ में मेरी बात। बैठने के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग जी, धन्यवाद। धन्यवाद।